दूध वाली चाय में बस ये दो चीज डाल लेना, चाय अमृत बन जाएगी। मैं आज दूध वाली चाय की बात कर रहा हूँ, कोई हर्बल टी की बात नहीं कर रहा हूँ। दूध वाली चाय हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर आप ये दो चीजें उसमें डाल लेते हैं तो ये चाय ही अमृत बन जाएगी। देखो, जो दूध वाली चाय होती है वो हमारे पूरे पाचन शक्ति को खराब कर देती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सब कुछ बनाती है। लेकिन अगर ये दो चीजें आप डाल लेंगे तो वो ये सब कुछ नहीं बनाएगी, ये आपके लिए अमृत समान बन जाएगी। दूध वाली जो चाय होती है ये आपके डायबिटीज को भी बढ़ा देती है, आपकी बीपी को भी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, साथ ही साथ खून पर भी इसका इफेक्ट बैड पड़ता है, स्किन पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक चाय पी रहे हैं, दोपहर के समय पी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिन में 2 से या 3 से अधिक चाय आप पीते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए नुकसानदायक है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मानो या ना मानो, लेकिन ये खतरनाक होती है, समझ गए। लेकिन आज मैं आपको ऐसी दो चीजें बताऊंगा जो अगर आप इस दूध वाली चाय में ही डाल लेते हैं तो ये चाय आपके 80% नुकसान को खत्म कर देगी, 20% नुकसान बचेंगे, और जितने नुकसान बचेंगे उससे ज्यादा इसके फायदे हो जाएंगे। देखिए, चाय में होता क्या है कि टेनिन होता है, ये बॉडी के लिए एक हद तक ठीक रहता है, लेकिन जब लिमिट से बाहर हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को उल्टा नुकसान पहुंचाने लगता है। आपके पेट में बहुत सारी खराबियां पैदा कर देता है, पेट से ये पेट खराब कर देता है, पूरी बॉडी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी पर तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको क्या चीजें, दो चीजें डालनी है कि वो अमृत के समान बन जाए, ये अब हम जान लेते हैं। देखिए, सर्दियों का समय है और आप अगर ये दो चीजें इसमें डाल लेते हैं तो ये फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो पहली चीज, जो आप चाय बना रहे हैं तो उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है, ये समझ गए। चीनी ज्यादातर 99% लोग चीनी डालते हैं, आपको क्या करना है कि इसमें गुड़ डालना है, चीनी की जगह पे गुड़ डालना है। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको। इस मौसम में गुड़ खाना बहुत लाभदायक होता है, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीनी जो होती है वो काफी प्रोसेस करके केमिकल से ये रिफाइंड करके बनाई जाती है, ट्रांसपेरेंट होने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए इसको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तो ये रिफाइंड होके आती है। रिफाइंड चीजें वैसे ही नुकसानदायक होती हैं, इस बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं। जैसे कि जो भी रिफाइंड आपका तेल होता है, ऑयल होता है, जो मैदा होता है, चीनी होती है या नमक होता है, ये सारे रिफाइंड हैं और ये सारी ही चीजें नुकसानदायक होती हैं, इसीलिए इनको ना यूज करें। इसकी अपेक्षा आप गुड़ लीजिए, जो डायरेक्ट, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, डायरेक्ट एक गन्ने के रस से बन करके तैयार होके आता है, तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। जैसा है वैसा ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले खेतों में ये पैदा होता है, वहां से गन्ने को काट के इसमें बिना केमिकल मिलाए ही गुड़ बनाया जाता है, इसीलिए तो उसके और चीनी के रंग में कितना फर्क होता है ये आप खुद देखते हैं। तो इसमें डायबिटीज वालों को थोड़ा सा नहीं यूज करना चाहिए, वैसे ही चाय गुड़ ये सब नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आप गुड़ वाली चाय ले सकते हैं। अब आपका ये जितना भी चीनी के नुकसान थे उसको ये खत्म कर देगा, आपकी मिठास भी होगी, शुगर, आपके जो चीनी आपने यूज नहीं किया है तो चीनी वाली जो बीमारियां हैं वो ये खत्म कर देगी, उसकी जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं होंगी, इसलिए गुड़ सर्वोत्तम माना जाता है, समझ गए। तो इसीलिए अब सर्दियों का समय है, अपने आप वैसे भी जब खाना हो तो गुड़ खा के पानी पी लीजिए, पाचन शक्ति को भी ये इंप्रूव करता है, बॉडी को डिटॉक्स भी ये करने के लिए हेल्प करता है, खून को भी साफ करता है, तो गुड़ में ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, इसलिए गुड़ की चाय पीजिए चीनी की जगह। इसमें दूसरी जो चीज आपको डालनी है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अदरक और इलायची आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एक अधिक फायदा देता है, लेकिन जब कैफीन होता है, टेनिन होता है, उसका असर रह जाता है हमारी बॉडी पर, ये बहुत नेगेटिव होता है, तो इसके असर को कम करने के लिए आप इसमें सौंफ अवश्य डालिए। अदरक डाल रहे हैं, इलायची डाल रहे हैं, दालचीनी डाल रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से डालिए, अगर आप तुलसी पत्र डाल रहे हैं वो भी डालिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सौंफ डाल देना है। तो दूध वाली चाय की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको सौंफ और गुड़ डालना है। तो ये जो सौंफ होता है ये इसके बैड इफेक्ट को, जो चाय होती है उसके टेनिन के इफेक्ट को ये कम करता है। अब ये चाय आपकी अमृत के समान हो जाती है। अब ये जहर थी पहले, लेकिन अब ये अमृत में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए आपको शरीर के लिए ये चाय ही सर्वोत्तम मानी जाएगी। जब भी आप पिए तो इसमें ये दो चीजें ऐड करके पिए, साथ ही साथ अदरक डालिए, इलायची डालिए, काली मिर्च डालिए, लौंग डालिए, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और ये जो चीजें हैं इनका कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो ये चाय जितना इसके बैड इफेक्ट्स होते हैं
उससे बहुत ज्यादा इसके आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डायबिटीज वाले लोग हैं, उनके शुगर बढ़ रहे हैं, तो उनको मिठास के लिए उनको शुगर को तो पूरी तरह से अवॉइड ही करना होता है, इसलिए शुगर डालकर कभी चाय ना पिए। कभी अगर आपको पीना ही है, बहुत मन कर रहा है, तो आप गुड़ डाल के, हल्का सा गुड़ डाल के, जस्ट मिठास आ जाए, आप उसको पी सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी ये चाय अच्छी रहेगी, बस गुड़ की मात्रा बहुत कम रखनी है, लेकिन दिन में 2 चाय से ज्यादा आपको नहीं पीना है। 2 चाय से ज्यादा आपको नहीं पीना है, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डायबिटीज वालों को पीना है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो 2-3 भी इसको पी सकते हैं, ये चाय आपका नुकसान करेगी ही नहीं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।